आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि 100 क्रंचेस कर लोगे और एब्स निकल आएंगे। देखो, एब्स और कोर में बहुत फर्क होता है। मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए क्विकली समझा देती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग कोर आपका पोस्चर और बैलेंस इंप्रूव करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाता है और साथ ही साथ लोअर बैक पेन को भी भगा देता है। आज की 10 मिनट की वीडियो में ट्रेन करेंगे हम कोर को, जो है ग्रुप ऑफ मसल, जो हेल्प करेगी आपको एब्स अचीव करने में और साथ ही साथ ओवरऑल बताई गई चीजें भी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसे मिथ बस्ट किए हैं जो हम सभी को सच लगते हैं। अच्छा, पर मैंने बताया ही नहीं कि कोर है क्या। कोर एक ग्रुप ऑफ मसल्स है जिसमें इंक्लूड होता है आपके साइड मसल, डीप अब्डोमिनल मसल्स, आपके थाइज और इवन ग्लूट्स भी। तो इसीलिए आज इन्हें ट्रेन करने वाले हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट और विदाउट गोइंग टू जिम, केवल हम और हमारा मैट। तो चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं। वार्म अप भी कर रहे हैं कैट एंड काउ। इसमें दोनों हाथों को आप रखोगे एग्जैक्टली कंधों के नीचे, अपने हिप को पीछे पुश करोगे, ऊपर देखोगे, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे 5 रेपिटेशंस करेंगे। 2 इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी स्पाइन को अच्छे से मूव कीजिए, हाथों को स्ट्रेंथन करें। 3 इनहेल एक्सहेल, 4 इनहेल एक्सहेल और 5 इनहेल एंड एक्सहेल। सेकेंड सीक्वेंस यहीं से बर्ड डॉग करेंगे, जिसमें हम अपने राइट हाथ को आगे लेकर आएंगे और लेफ्ट को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करके इसे वापस रखेंगे। ऐसा स्विच करेंगे ऑल्टरनेट लेग से और ऑल्टरनेट हाथ। इनहेल और फिर एक्सहेल। इसे भी क्या करेंगे 4-4 ईच। 2 इनहेल एक्सहेल, 3 इनहेल एक्सहेल, 4 5 6 7 and 8। रिलैक्स। अब क्विकली रिस्ट को रोटेट कर लेंगे इस तरह से, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो चलो अपने कोर को ट्रेन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कर रहे हैं डेड बग। ये मैंने पिछले अपनी वीडियोस में भी आपको बताई थी, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। अब किसी भी प्रैक्टिस में आपने अपनी सांसों को नहीं रोकना है। हालांकि हम किसी पोस्चर को होल्ड करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बॉडी पे होल्ड कीजिए, पर अपनी ब्रेथ पर आपने होल्ड नहीं करना है। इस प्रैक्टिस के लिए आप अपने घुटनों को इस तरीके से रखेंगे और हाथों को इस तरीके से क्या करोगे, हवा में रखोगे। अब आसपास अगर बॉटल है या फिर पिलो है, उसे भी हाथ में पकड़ सकते हो, जिससे स्टेबिलिटी आएगी। मैं यहाँ पर कुछ नहीं पकड़ रही हूँ। हम क्या करेंगे, एक पैर सीधा करेंगे और फिर वापस लाएंगे, दूसरे पैर को सीधा करेंगे, वापस लेके आएंगे। सीधा जब करें तो कोशिश करें हवा में ही रहेगा पैर और आप उसे नीचे नहीं करोगे। लास्ट थिंग टू रिमेंबर, जितने भी प्रैक्टिस आप अपनी पीठ के बल यानी कि इस तरह से लेट कर रहे हो, तो बीच में ये हॉलो बन जाता है। ये देखो, यहाँ से मेरा हाथ निकला है ना, ये आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हम सभी को क्या करना है, ये हॉलो इसको कंप्रेस कर देना है, लोअर बैक को बिल्कुल दबा देना है। चाहे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेग रेजेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक प्रैक्टिस में लेटे हुए आपने अपनी लोअर बैक को दबाना है। ठीक है, तो चलो इसी अवेयरनेस के साथ हम क्या करेंगे, 20 यानी कि इस पैर से भी इस पैर से, तो ओवरऑल कितने हो गए, 40 काउंट्स हो गए। ठीक है, तो मेरे साथ करेंगे। चलो 1 2, एक काउंट पे दोनों पैर एक एक करके सीधा करो। 3 4 5 6 7 8 9 10 more to go। लास्ट 10, लोअर बैक नहीं उठने देंगे। 9 और हेड को भी रिलैक्स रखेंगे। 8 7 6 5 4, almost there। Last 3 2 and 1। रिलैक्स करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ।
नेक्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं फोर आर्म प्लैंक्स, यानी कि एल्बोज पर आके हमें प्लैंक होल्ड करना है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो प्लैंक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस प्रैक्टिस से पहले ज़रूर देखिएगा। तो अब इसके लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, एल्बोज को मेजर करते हुए हाथों को पैरेलल रखेंगे मैट की तरफ और अपने पैरों को सीधा करेंगे। जब आप देखिए तो अपने हाथों के बीच में देखिए, सामने मत देखिए, अदरवाइज कमर में यहाँ पर या फिर गर्दन में दर्द हो सकता है। अब यहाँ पर इस तरह से इमेजिन करो कि जो आपकी थाइज है और जो ग्लूट्स है वो आपस में आप स्क्वीज कर रहे हो, तो इनको स्क्वीज करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो कोर है वो एंगेज हो जाएगा। यहाँ पर ये लोअर बैक को आंच नहीं देना है, स्क्वीज करके रखना है। चलो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स यहीं पर बिताएंगे। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट। अब देखो, अब मैंने आपको याद दिलाया था कि आपने क्या करनी है, सांसों को रोकना नहीं है जब आप पोस्चर में होंगे। तो इसी तरह से अभी हम पोस्चर तो होल्ड कर रहे हैं पर अपनी सांसों को होल्ड नहीं करेंगे। कीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। चलिए यहाँ से रिलैक्स करेंगे और अभी तक हमने जो प्रैक्टिस की है उसमें हम अपने कोर का, अपने एब्स का जो एंगेजमेंट है वो फील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है यहाँ से हील टैप्स, या फिर आप इसे साइड टू साइड क्रंचेस भी बोल सकते हो। इसमें अगर आपके नेक में पेन होता है या फिर पहले ही किसी भी कारण से आपकी गर्दन में दर्द है तो गर्दन ज़्यादा मत उठाइएगा। इसमें हम अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और साथ में मिला लेंगे पैरों को चौड़ा नहीं रखना है, चीटिंग नहीं करनी है, दोनों को साथ में मिला के रखना है, ठीक है। जितना क्लोज रखोगे उतना ज़्यादा टफ होगा उठकर अपनी हील को टच करना। एक काउंट में राइट भी टच कर लेंगे, लेफ्ट भी टच कर लेंगे। इसके हम क्या करेंगे, 20 काउंट्स करने वाले हैं वन गो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुगेदर। लिफ्ट अप द अपर बॉडी, लोअर बॉडी मैट पे लगी रहेगी, हाथों को इस तरह से रखें, शुरू करेंगे। ये टच किया राइट एंड लेफ्ट, दिस इज 1, कंटिन्यू 2, ऊपर देखते रहना है, 3, 4, स्लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्या है, कोर एक ग्रुप ऑफ मसल है और वो कौन कौन से ग्रुप है, अगर आपको याद है अभी तक तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनमें से एक मसल को हम अभी ट्रेन कर रहे हैं जो है हमारी साइड मसल। इसमें हम करने वाले हैं साइड प्लैंक। साइड प्लैंक के लिए आप अपनी एल्बोज पर आएंगे। ये वाला जो वेरिएशन है वो ज़्यादा ईजी टू बिगिनर रहता है। अगर आप हाथ रखते हैं तो हाथ दुखने लग जाता है, आपकी मसल ट्रेन नहीं होती है। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एल्बो पर। तो अपनी एल्बो पर आएंगे और अपनी एल्बो की बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में अपने पैर को हम इस तरह से रखेंगे। अब हमारा जो ऊपर वाला पैर है हम वो इस तरह से भी लिफ्ट करके रख सकते हैं, इसके ऊपर ही, या फिर इसके आगे से निकाल दें मैट पे। तो मैं प्रेफर करूँगी इसके आगे से निकालना, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है और मैं आराम से रिलैक्सिंगली इस आसन को या फिर इस प्रैक्टिस को होल्ड कर पाती हूँ। तो चलो इसे हम 15 सेकेंड होल्ड करेंगे दोनों साइड से, ठीक है। इस तरह से हम होल्ड करेंगे और अपने हाथ को हम क्या रखेंगे, यहाँ बगल में। चलो, हेड न्यूट्रल, सामने की तरफ देखें और सारा का सारा एंगेजमेंट आपका ये वाला जो साइड है यहाँ पर होगा। 15 सेकेंड होल्ड करेंगे और मुस्कुराते हुए। चलिए रिलैक्स करेंगे। अब इसी प्रैक्टिस को हम करेंगे दूसरी साइड से। अपनी एल्बो पर आएंगे इस तरह से और पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए एल्बो के अलाइनमेंट से दूसरा पैर ऊपर से निकालें और इस तरह से आ जाएंगे। हेड को न्यूट्रल रखें, हाथ को आप नीचे भी रख सकते हो, फिस्ट भी बना सकते हो। चलो लिफ्ट हाई कीजिए, हायर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब यहाँ पर आप बर्न महसूस कर सकते हो और बर्न महसूस कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना। चलो यहाँ पर भी रिलैक्स करते हैं। अब ये जो हमने प्रैक्टिस करी है इनमें आप इसके रेपिटेशंस बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज़्यादा टफ लग रही है प्रैक्टिस तो
नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम कर दो या ड्यूरेशन भी कम कर दो, और इजी लग रही है तो आप बढ़ा सकते हो। और कर रहे हैं यहाँ पर अपनी लास्ट प्रैक्टिस माउंटेन क्लाइंबर, और उसके बाद करेंगे बॉडी का कूल डाउन। आप में से काफी लोगों को लगता होगा कि माउंटेन क्लाइंबर ये होता है, ये कुछ नहीं होता। चलो इसे करेक्ट करते हैं। माउंटेन क्लाइंबर बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है कोर कंट्रोल की, आपकी थाई मसल की, ये जो आपकी फ्रंट थाई है इसे एंगेज करती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, प्लैंक पोजीशन में आते हैं। प्लैंक पोजीशन में आपका हाथ और शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्टली एक लाइन में होते हैं, और जो आपका हिप है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है। ये माउंटेन है, ये हमारा प्लैंक है। अब यहाँ पर प्लैंक में हम रहेंगे और अपने एक नी को लेकर आएंगे जितना ऊपर हो सके अपने अपर आर्म के पास वहाँ पर, और रख देंगे वापस। इसी तरह से स्विच करके दूसरा पैर लाएंगे और फिर वापस रख देंगे। तो ये हमें बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही आराम से करना है, और इस प्रैक्टिस को हमने बताया है माउंटेन क्लाइंबर। और अगर अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया। चलो प्रैक्टिस को फिनिश करते हैं 10-10 ईच, यानी कि 20 काउंट्स के साथ। आएंगे इस तरह से, यहाँ पर सामने देखेंगे। चलो 1 2 3, हिप को नहीं लिफ्ट करना, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax yourself. वेरी गुड। अब कूल डाउन के लिए यहाँ पर दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, पैरों के बीच में डिस्टेंस बना के हेड को ड्रॉप करेंगे, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। कीप ब्रीदिंग इन आउट। तो अब हम यहाँ पर कोबरा पोज में स्ट्रेच करेंगे। आज हमने मोस्टली अपना इंटीरियर पार्ट ट्रेन किया है, मेजरली जो यहाँ पे हमारा एब्डोमेन और थाई ये सब आता है। तो हम इसे स्ट्रेच करेंगे, और जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो हमें पीछे जाना होगा। हम जितना पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो कोबरा पोज में इसे होल्ड करेंगे। यहाँ पर रोल बैक करेंगे शोल्डर्स को, एल्बो सीधी नहीं करनी है। लगातार अपनी चेस्ट को पीछे की ओर पुश करते रहो और हिप को आगे की तरफ पुश करते रहो। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा स्ट्रेच महसूस करोगे पेट पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए रिलैक्स करते हैं। और जैसा कि हमने बात करी थी कि वो मिथ मैं बर्स्ट करूंगी जो हम सभी को सच लगते हैं। पहला ये कि ज़्यादा रेपिटेशन करने से आपको फास्ट रिजल्ट मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पर और साथ ही साथ हमारी डाइट पर, कि हम इस प्रैक्टिस के साथ साथ डेली बेसिस पे कितना खा रहे हैं और किस तरीके का खाना खा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि डाइट का ध्यान कैसे रखना है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बताया है कि केवल घर का खाना खाने से ही आप अपनी बॉडी को किस तरह से टोन कर सकते हैं या फिर फैट लॉस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि डेली प्रैक्टिस करने से भी आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। देखो डेली किसी भी मसल को हम ट्रेन नहीं करते, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमें अपनी मसल को रेस्ट भी देना चाहिए, केवल ट्रेन ही नहीं करना। ओवर ट्रेन करने से आपकी जो मसल है, जो आपकी बॉडी है, वो क्या है, इंजर्ड भी हो सकती है और वीक हो सकती है। सोचो आपसे मैं पूरे दिन भर काम कराती रहूँ, आपको रेस्ट ना दूँ तो आप क्या अपना पोटेंशियल दे पाओगे? नहीं। तो बिल्कुल मसल के साथ भी है। आपने केवल हफ्ते में 3 या 4 दिन इन प्रैक्टिसेस को करना है, वो भी 1 या 2 दिन का गैप रखते हुए। एक लास्ट रियलिटी चेक ये कि हमको लगता है कि क्विकली सब कुछ हो जाएगा। अब हमें क्या है, 1 महीने बाद शादी में जाना है या कोई फंक्शन में जाना है और उसके लिए कमर पतली दिखनी चाहिए, तो आज से हम मेहनत करना शुरू कर देंगे। जबकि जो हमने फैट इकट्ठा किया है वो सालों भर का है। तो 1 महीने में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एकदम से गायब हो जाएगा? तो थोड़ा रियलिस्टिक रहे और अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे करें। ये नहीं कि हमें परसों कहीं जाना है और हम आज हाथ पैर हिला लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। होगा, पर इतने कम ड्यूरेशन में नहीं, आपको कंसिस्टेंट जरूर होना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपनी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट करी। क्या सच में करी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा डन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द होल प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो आप हर बार जब भी प्रैक्टिस करने आए तो मेरी वीडियो में डन ज़रूर कमेंट करें। उससे क्या होगा कि आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। आप अपने पिछले कमेंट को याद कर एक बार फिर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। अब आज की वीडियो
वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ कुछ ऐसी कि हम घर पर ही रहकर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और फिट बना पाएं। ऐसी ही कई वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आप सपोर्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली आगे भी बनाती ही रहूंगी। अब ये वीडियो यूजफुल है, काम की है, तो बाकियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।